टीवी में आजकल एक सीरियल चल रहा है और उस सीरियल का नाम है पवित्र रिश्ता। एक्चुअली ये कई सालों से चल रहा है और हमने इसे देखा है और कभी-कभी हम देखते भी हैं। जैसा कि नाम दर्शाता है पवित्र रिश्ता, लग रहा है कि उसमें ज़्यादातर कोई पवित्रता की बात नहीं दिखाई देती। कारण क्या है कि पूरे घर में, परिवार में, शादीशुदा में जो एक संबंध होना चाहिए था, जैसे पवित्र रिश्ता कहते हैं, वो बिल्कुल नहीं है। कन्फ्यूजन है, लड़ाई झगड़े हैं, डिवोर्स है, गाली गलौज है, कई प्रकार की बातें हैं। हालांकि जो हीरो और हीरोइन जो हैं वो कोशिश करते हैं पवित्र रिश्ता बनाने के लिए, लेकिन वहाँ पर भी कोई समस्या आ जाती है। तो देखने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए शायद ये ठीक सीरियल है, लेकिन इससे हम ये लेसन सीखते हैं कि जब तक कि एक सही व्यक्ति इसको गाइड ना करें हमारे जीवन में, हम कभी भी पवित्र रिश्ता इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। चाहे वो परिवार के बीच में हो, चाहे वो पति पत्नी के बीच में हो, चाहे वो जो फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, अपने दोस्त यार उनके बीच में हो। ये पवित्र रिश्ता तभी हम इस्टेब्लिश कर पाएंगे यदि हमारा संबंध एक पवित्र व्यक्तित्व से हो। और जी हाँ, आप समझ गए होंगे, वो पवित्र रिश्ता जो है सिर्फ परमेश्वर के साथ ही एक संबंध स्थापित हो सकता है। परिवार में, एक दूसरे के साथ, माँ बाप के बीच में, पति पत्नी के बीच में, पेरेंट्स, अभिभावक और बच्चों के बीच में, ये तभी हो सकता है। तो आइए हम उस पवित्र रिश्ते के बारे में बात करें। मैं टीवी सीरियल की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि ऐसा दिखाया जा रहा है, लेकिन सचमुच में जीवन में, सही जिंदगी में, सही मायने में एक यदि पवित्र रिश्ता है तो वो हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ जुड़ना है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि एक जो चीज़ें यहाँ पर पाई जाती हैं, ट्रिनिटी तो नहीं कहेंगे, एक ट्रायंगल है, त्रिकोण है, उसमें सबसे ऊपर परमेश्वर है, उसके बाद पति है, पत्नी है और बीच में बच्चे हैं। तो एक प्रकार का यदि हम कहें घराने वाला ट्रिनिटी या घराने, पवित्र रिश्ते का घराने वाला एक त्रिकोण, एक स्ट्रॉन्ग पवित्र रिश्ता यदि इस्टेब्लिश हो जाता है, तभी हम इसे कह सकते हैं पवित्र रिश्ता। यदि आप ध्यान से देखें, मैंने एक एरो ड्रॉ किया है परमेश्वर और पति के बीच में, पति और परमेश्वर के बीच में, पति और पत्नी के बीच में, पत्नी और पति के बीच में, और परमेश्वर और पत्नी के बीच में। इस प्रकार से कहने का मतलब, जब तक कि इसका संपर्क नहीं होगा, कोई भी किसी भी प्रकार का पवित्र रिश्ता हम नहीं इस्टेब्लिश कर सकते अपने मसीही जीवन में। और मैं यहाँ पर एक मसीही परिवार की बात कर रहा हूँ, एक मसीही घराना, जहाँ पर पवित्र रिश्ता बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आजकल हमारे मसीही घरानों की हालत उतनी ज़्यादा ठीक नहीं है। बहुत लड़ाई झगड़े, गलत संबंध, शंका, डाउट, और एक दूसरे को डिवोर्स की चेतावनी देना, डिवोर्स करना, अबॉर्शन करवाना बच्चे का। ये क्या है? ये पवित्रता से नहीं भरा पड़ा है, ये भरा पड़ा है ईविल से, बुरी आत्माओं से, बुरी पापों से ये भरा पड़ा है। मैं नहीं बोल रहा सब परिवार में ऐसा, लेकिन बहुत सारे परिवार मैंने देखे हैं जहाँ पर पवित्र रिश्ता जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा नहीं है। हालांकि जो टीवी में जो सीरियल दिखाया गया वो हमारे समाज का एक चित्रण है कि क्या हम सच में एक पवित्र रिश्ता इस्टेब्लिश कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, यदि हम सही रूप से पवित्र परमेश्वर के साथ हमारा गठबंधन हो, हमारा जोड़ हो, तभी हम बन सकते हैं। मैं आपके लिए इसी से संबंधित परमेश्वर का वचन पढ़ूंगा कि किस प्रकार से हम वो पवित्र संबंध, पवित्र रिश्ता
एक दूसरे के साथ, बच्चों के साथ, परमेश्वर के साथ जोड़ सकते हैं। तो चलिए आइए उसी को ध्यान में देते हुए हम आगे बढ़ेंगे और मैं आपके लिए पढ़ूंगा इफिसियों की पत्री और उसका 5 अध्याय। इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय और उसका 22 पद से आखिर तक। और उसके बाद यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति तो पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और आप ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहें। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। इस कारण पुरुष माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। यह भेद तो बड़ा है, पर मैं मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूं। पर तुम में से हरेक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और पत्नी भी अपने पति का भय माने। और फिर उसके बाद 6वां अध्याय, इफिसियों उसका 6वां अध्याय उसके पहले पद से, हे बच्चों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। और हे पिताओं, अपने बच्चों को रिस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। और भी जगह पर हम पढ़ते हैं इसी से संबंधित, कैसे हम पवित्र रिश्ता बनाएं। और यही बात यहाँ पर परमेश्वर के वचन में बहुत साफ रीति से लिखा गया है। और जब तक कि ये इस प्रकार का संबंध नहीं बनता है परमेश्वर के साथ, पति के साथ, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, तो हम वो पवित्र रिश्ता जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है नहीं बना सकते। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है 22वें पद में, हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। तो पहली बात हम देखते हैं कि पत्नी के लिए निर्देश है कि पत्नियां जो हैं अपने पति के अधीन रहें, समर्पित रहें, अपना पूरा व्यक्तित्व उनको समर्पित करें। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये परमेश्वर का वचन जो पवित्र वचन है और पवित्र रिश्ते के लिए ये अत्यंत आवश्यक है। यदि पत्नियां अपने पति के अधीन रहें तो जरूर है पति भी इसकी देखभाल करके उनको प्रेम करेंगे, क्योंकि क्या लिखा हुआ है, पति तो पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और आप ही देह का उद्धार करता है। यहाँ पर एक उपमा दी गई है शरीर का। अब जैसे हम जानते हैं हमारे देह में क्या है, दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, एक तो सिर और दूसरा देह, पूरी बॉडी। अब बिना देह के तो सिर बेकार है और बिना सिर के देह बेकार है। लेकिन जब दोनों एक साथ काम करते हैं, और आप जानते हैं कि सिर में क्या है, ब्रेन है, जहाँ से सब कुछ इंस्ट्रक्शंस जाते हैं पूरे देह के लिए, उसी प्रकार से जो पति है वो प्रभु के भय में एक दूसरे के साथ होकर इंस्ट्रक्शन देते हैं और दोनों साथ एक दूसरे के साथ काम करते हैं, कोऑर्डिनेशन है एक दूसरे का, और इस प्रकार से वे दोनों मिलकर के काम करते हैं। जैसे कि मसीह भी कलीसिया का सिर है और अपना देह का उद्धार करता है।
फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए क्या दे दिया, अपने आप को बलिदान कर दिया, और उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके उसे क्या बनाए, पवित्र बनाए। पवित्र रिश्ता, यही बात यहाँ पर लिखी हुई है, पवित्र रिश्ता। अब पत्नियां क्या हैं, उनको अपने पति को पूर्ण रीति से समर्पित करना है, भय के साथ। भय का मतलब या वो वाला डरावना वाला भय की बात नहीं है, ऐसा वाला भय जो आदर वाला हो, वो वाला भय। जैसे कि अगर हमारे घर में या हमारे मोहल्ले में कोई बड़ा भारी व्यक्ति आता है, राष्ट्रपति आता है या प्रधानमंत्री आते हैं या और भी दूसरे, तो सबके मन में क्या रहता है, एक आदर वाला भय रहता है, अरे हमारे देश के बड़े लोग आए हुए हैं, वो वाला भय। उसी प्रकार से एक आदर वाला भय परमेश्वर के साथ तो रखना ही रखना है, लेकिन अपने पति के साथ भी रखना है। और पति को क्या है, पति को अपने पत्नी से प्रेम रखना है, अगापे वाला प्रेम, बलिदान वाला प्रेम, देने वाला प्रेम, स्वार्थी वाला प्रेम नहीं, है ना। और ये पति को पत्नी के साथ रखना है, ये दोनों का एक दूसरे के साथ रहेगा। और पति का संबंध परमेश्वर के साथ भी है और पत्नी का संबंध भी परमेश्वर के साथ है, और ये तीनों एक साथ मिल करके क्या बनाते हैं, एक पवित्र रिश्ता, एक पवित्र घराना, एक पवित्र परिवार। और बीच में क्या है, बच्चे हैं, जिसके बारे में अभी बात करूंगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर वचन में क्या लिखा हुआ है। अब जैसे कि 29 पद में क्या लिखा, किसी ने कभी भी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है। अब पत्नी कैसे है, देह के समान है, शरीर के समान है। अब शरीर का अगर एक अंग कट जाता है या चोट लगती है तो शरीर के दूसरे भाग उसको खून को साफ करते हैं, तो घाव लगा है, पट्टी मरहम लगाते हैं, सब दूसरे शरीर काम करते हैं। उसी प्रकार से जब पत्नी अगर दुखित होती तो पति का कार्य है कि पति उसको देखे, समझे, उसको प्यार से रखे। पत्नी भी अपने पूरे समर्पण के साथ अपने पति को समर्पित रखें, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन बड़े साफ रीति से यहाँ पर इस प्रकार से कहता है। और इसीलिए लिखा हुआ है कि ये भेद तो बड़ा है। 32वां पद क्या लिखा हुआ, ये भेद तो बड़ा है, पर मैं मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। और 33वें पद में फिर से एक कंक्लूजन के रूप में फिर पौलुस लिखता है, पर तुम में से हर एक अपनी अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे, और पत्नी भी अपने पति का भय माने। तो परमेश्वर का भय मानना तो बहुत इम्पोर्टेंट है, परमेश्वर को आदर देना वो तो इम्पोर्टेंट है ही, परमेश्वर के को प्रेम करना वो तो है, लेकिन वही बात हमें अपने पति और पत्नी के साथ भी करना है। तभी ये जो ट्रायंगल है, ये त्रिकोण है, ये सही रूप से पूरा बनेगा और यहाँ पर पवित्र रिश्ता जो है वो बन सकेगा। अब बीच में क्या आ रहे हैं, बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे परमेश्वर की देन है ना, और ये उसकी आशीष का एक रूप यहाँ पर देखते हैं जब वो हमें बच्चे देते हैं, पति पत्नी को एक घराने के रूप में। अब उनके साथ भी संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है, और वही संबंध यहाँ क्या लिखा हुआ है, बच्चों के बारे में क्या लिखा है कि बच्चे अपने माँ बाप का आदर करें, हैं, उनकी आज्ञा का पालन करें। भाई कौन सा ऐसा माँ बाप है जो अपने बच्चों की हानि सोचेगा, कोई भी नहीं सोचेगा। सब माँ बाप अपने बच्चों की अच्छाई बात ही जानते हैं, अच्छाई ही करना मांगते हैं। तो they want to do good to their children, ठीक है। अब बच्चों का भी ये कर्तव्य हो जाता है कि वे अपने माँ बाप का कहना माने। अब परिवार में जो माँ बाप है उनकी भी ये कर्तव्य हो जाता है कि वो प्रभु की शिक्षा दें। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 4 पद में, इफिसियों उसका 6 अध्याय और 4 पद, हे पिताओं, अपने बच्चों को रिस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। हम सब जानते हैं कि हमारे जो माँ बाप है, अभिभावक हैं, अपने बच्चे का बेस्ट चाहते हैं,
वो चाहते हैं कि वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से बढ़ता जाए, बेस्ट स्कूल में उसका एडमिशन किया जाए ताकि वो एक अच्छा स्टूडेंट बने, समाज में एक अच्छा नागरिक बने। और अच्छी बात है, ये तो करना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही साथ परमेश्वर का पवित्र वचन भी उनको देना बहुत जरूरी, क्योंकि लिखा हुआ यहाँ पर कि प्रभु की शिक्षा देते रहें। माँ बाप की ये जिम्मेदारी पड़ती है। भाई, आप परमेश्वर से प्यार करते हैं, बहुत अच्छी बात है, परमेश्वर का भय मानते हैं, उसको आदर देते, वही बात आप बच्चों को भी सिखाएं कि वे भी परमेश्वर का आदर करें, परमेश्वर का भय माने, परमेश्वर का वचन सीखे। तो जब ऐसा होता है तो ये जो परिवार जो दिखता है, ये परिवार क्या है? एक पवित्र घराना बन जाता है, एक पवित्र रिश्ता बन जाता है। कैसे पवित्र रिश्ता बनता है? पति का परमेश्वर के साथ, पति का पत्नी के साथ, पत्नी का परमेश्वर के साथ, और पति पत्नी का बच्चों के साथ एक घनिष्ठ संबंध बन जाता है जब हम उनका शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से, भावनात्मक रूप से, हर प्रकार से उनकी हम सहायता करें, बढ़ने में, पढ़ने में, वचन सिखाने में। क्या लिखा हुआ है? व्यवस्था विवरण उसका 6वें अध्याय में लिखा हुआ है कि जो माँ बाप है वो बच्चों को सिखाए, परमेश्वर का वचन याद करवाएं, क्योंकि वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जैसे मैंने आपके सामने अभी पढ़ा था 5वां अध्याय, इफिसियों 5 अध्याय और उसका 26 पद, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। हम पवित्र कैसे बनेंगे? परमेश्वर का वचन पढ़ने के द्वारा, परमेश्वर का वचन मनन करने के द्वारा, परमेश्वर के वचन को फॉलो करने के द्वारा, ओबीडियंट होकर के। तब ये जा करके हम देख सकते हैं कि ये घराना एक पवित्र घराना है, जहाँ पर परमेश्वर हेड है, त्रिएक परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा इस परिवार का संरक्षण करते हैं, जिसमें पति है, पत्नी है और बच्चे हैं। तब जा करके हम देख सकते हैं कि हमारे समाज में एक पवित्र रिश्ता आ जाता है, और यही रिश्ता हमें दूसरों को भी दिखाना है, सिखाना है। और हमारे चर्चेज में आजकल मुझे बहुत दुख लगता है कि कई ऐसे परिवार हैं, मैं जानता हूं, जो जहां पर पति पत्नी के बीच में कुछ मनमुटाव हो गया है, वो अलग अलग बैठते हैं चर्च में, या एक पति जो है एक चर्च जाता है, पत्नी दूसरे चर्च जाती है। क्या है ये परमेश्वर के वचन के साथ खिलवाड़ है, एक दूसरे के साथ तो खिलवाड़ है ही, ये पवित्र रिश्ता नहीं है। बच्चे बेचारे परेशान हैं। नहीं, एक यूनिटी में आकर के, एक समझदारी के साथ, एक प्रेम के साथ, एक समर्पण के साथ, एक आदर वाला भय के साथ हम एक दूसरे को समझें। और बच्चे बेचारे वो निगलेक्ट हो जाते हैं और वो सफ़र करते। क्यों वो सफ़र करें? क्यों वो दुख हम उठाए हमारे पति पत्नी के स्वार्थी जीवन के द्वारा? नहीं, ऐसा नहीं होना है। हमें पवित्र रिश्ता तय करना। देखिए, जो दुनिया में होता है, अलग अलग जो विचारधारा है वो तो होता है, लेकिन हमारा जो आधार है वो है परमेश्वर और उसका वचन और उसका भय, उसका प्रेम। उसको हम अपने जीवन में, अपने बच्चों में डालें, तभी हम एक, जिसे कहते हैं, पवित्र रिश्ता हमारे जीवनों में आ सकता है। तो क्या हमारे जीवनों में ये रिश्ता आएगा जहां पर परमेश्वर का संबंध पति के साथ है, पति का संबंध परमेश्वर के साथ है, पति का संबंध पत्नी के साथ है, पत्नी का संबंध पति के साथ है, और पत्नी का संबंध परमेश्वर के साथ भी है। और ये तीनों मिल करके, विशेष करके पति पत्नी जो हैं, अपने बच्चों को परमेश्वर का वचन सिखाएं, बढ़ाएं और अपने प्रेम में आगे बढ़ सके, तभी जाकर के ये पवित्र रिश्ता बन सकता है। आइए हम अपने मसीही जीवन में एक पवित्र रिश्ता पति के रूप में, पत्नी के रूप में, माँ बाप के रूप में और बच्चे के रूप में
परमेश्वर के संरक्षण में बनते चले जाए और परमेश्वर इससे क्या करेगा, आशीष देगा। सो पवित्र रिश्ता, आइए हम उसको आगे बढ़ाएं।